लिमिट का क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में करने के लिए बहुत सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ आपको। कोई भी सवाल लिमिट का है, मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेंशन से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए, आपको cos x का एक्सपेंशन आपको मेमोराइज होना चाहिए। अगर नहीं याद है cos x का एक्सपेंशन तो मैं एक बार लिख के देता हूँ। cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। बस ये एक्सपेंशन लिखना है और आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है cos 2x, तो cos 2x का एक्सपेंशन क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो पूरा तो लिखा नहीं जाता है, बस मैंने केवल यहीं तक लिखा। फिर प्लस ए कॉस 4x का एक्सपेंशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। माइनस बी लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है, एक्स की पावर 4 लिखा है। बस कुछ मत करिए आप, ऊपर सेम डिग्री वाले टर्म को कलेक्ट कर लीजिए न्यूमरेटर में। तो पहले तो कांस्टेंट कलेक्ट कर दे। यहाँ कांस्टेंट क्या लिखा है, 1 है, यहाँ पे a इंटू 1 है और यहाँ पे माइनस बी है। तो क्या आया, 1 प्लस ए माइनस बी, ये आ गया कांस्टेंट। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कलेक्ट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का टर्म कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा -4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो -2 ही आएगा बेसिकली। एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे कितना आएगा, ए बाहर है, माइनस है, और ऊपर आएगा 16/2, 8 आएगा, तो -8 ए आ रहा है। फिर x की पावर 4 वाला जो टर्म है उनको कलेक्ट कर लीजिए। x की पावर 4 वाला टर्म क्या आएगा, 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आएगा x की पावर, सॉरी, हाँ, एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, यहाँ तक। यहाँ 2 की पावर 4 कितना आया, 16 अपॉन 4, 24 आ जाएगा। फिर 4 की पावर 4, 256 अपॉन 24, और आगे और भी बड़ी बड़ी पावर आएंगी, एक्स की पावर 6 आएगा, एक्स की पावर 8 आएगा, बहुत कुछ आएगा, हमको उन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। डिवाइडेड बाई क्या लिखा है, एक्स की पावर 4 लिखा है। अब जरा सोचिए, लिमिट जा रही है 0, करेक्ट है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है फाइनाइट। आंसर क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। अब आंसर फाइनाइट आ रहा है तो सोचिए आप कि अगर मैं x इक्वल टू 0 अप्लाई किया तो नीचे तो यहां लिखा हुआ है 0, और समथिंग फाइनाइट अपॉन 0, तो रिजल्ट तो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्म यहां पर नहीं लिखा होना चाहिए, ये टर्म यहां से हट जाना चाहिए। क्यों हट जाना चाहिए, क्योंकि ये है फाइनाइट और नीचे लिखा है 0, तो फाइनाइट अपॉन 0 तो रिजल्ट पहुंच जाएगा इनफाइनाइट, जबकि आपको क्या चाहिए, फाइनाइट चाहिए। इसका मतलब ये टर्म यहां से हट जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस ए माइनस बी की वैल्यू होनी चाहिए 0, मतलब इसको यहां से हटा दिया। अब ये बचा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, फिर रिजल्ट पहुंच जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब ये टर्म भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब -2 -8a, ये भी 0 होना चाहिए, ये यहाँ से हट गया। अब देखो, अब ये बचा x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, यहाँ पर a भी लिखा हुआ है वैसे, x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। तो पता है, ये अब x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल होगा, तो क्या बचा, 16 प्लस 256 a अपॉन 24 बचा। आगे देखो, x की पावर 6, x की पावर 4, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, और लिमिट लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा। आगे सारी हाइयर पावर है, सब 0 0 आ जाएगा। तो पता है ये आया क्या है, ये वो लिमिटिंग वैल्यू आई। अगर क्वेश्चन में ये पूछता लिमिटिंग वैल्यू बताओ, तो ये वो लिमिटिंग वैल्यू आई है। लेकिन आपको सवाल में a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, तो a प्लस बी की वैल्यू के लिए यहां से देखो, तो 2 बराबर कितना आया, -8a, तो a बराबर आ रहा है -1/4। a की वैल्यू -1/4 है, बराबर b, तो b आ गया 3/4। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया a प्लस बी की वैल्यू, तो 3/4 -1/4 कितना आया, 2/4, मतलब आंसर आ गया 1/2, आंसर आ गया।
करेक्ट है, आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन 1/2। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछता है लिमिटिंग वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू जो आई है -1/4 उठा के यहाँ डाल देते हैं। मान लो सवाल पूछता है इस लिमिट की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू कितनी है -1/4 यहाँ डाल देंगे, तो ये कितना बचेगा -64/24। तो ये कितना आता 48 -48/24। तो ये -2 आ जाता है, लिमिटिंग वैल्यू आती। लेकिन सवाल में a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, तो यही आपका आंसर आ गया, a प्लस बी की वैल्यू 1/2।